और मित्र सबसे प्रचंड कोई दुख देने वाली इंद्रिय है, उसका नाम रसना इंद्रिय है। सुबह से शाम तक देखो ना, विष्णु सागर, सुबह से शाम तक बेचारे बंदर क्या खोजते रहते, मात्र खाने खाना खोजते मिलते हैं। काम भोग, काम भोग, काम भोग, भोग भोजन, भोग भोजन। देखो मित्र, चींटियों को देखो, और जैसे उनको मिल जाए परिग्रह संज्ञा साथ में दौड़ती है कि पहले गले में रख लेते अपनी थैली में, जितना वो रख लो रख लो रख लो, बाद में खाएंगे। ये बेही लोग हैं, ये राजू, ये बेही लोग हैं जो पहले मंदिरों का धन उठा करके रखते थे, आज भी मंदिरों की चावल उठा के गले में रख रहे हैं। ये बेही लोग हैं जो धर्मात्मा के भेष में आकर के, धर्मात्मा के भेष में आकर के, पंडित राजकुमार जी, धर्मात्मा के भेष में आकर के समाज का, धर्मात्माओं का, सब जगह का दान, दान के नाम पर घर भरे थे। इन्हें बंदर बन के भटकना पड़ेगा सबको। धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, साधु संतों के नाम पर, आहारचर्या के नाम पर जिन्होंने श्रावकों का धन हरण करके अपने घर में रखा था, चिंता मत करो, इन सबको यही त्रियंच गति मिलेगी। निर्माल्य खाया था, और जिसको एक बार खाने की आदत लग जाए राकेश पंडित जी, जैसे सिगरेट पीने, बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए, जिसको व्यसन लग जाए ना, फिर उसको पता भी रहता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तब भी नहीं छोड़ पाता है। ऐसे जिसको मंदिर का, मेरे मित्र धर्म का द्रव्य खाने की आदत लग जाए, एक बार लग जाए, उसे मालूम भी रहता है ये हमारी दुर्गति कराएगा, लेकिन तब भी बेचारा छोड़ नहीं पाता। उसे ये भी मालूम रहता है कि मेरी ये सब करतूतें समाज को भी मालूम है, साधु संतों को भी मालूम है, लेकिन तब भी घर में झुपड़ियाँ थी और त्यागी बनते ही महल बनने लग गए हैं। ये द्रव्य कहाँ से आ गया? द्रव्य कहाँ से आ गया? ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको, बोले हम आपसे पैसा नहीं ले पाएंगे, सोने की चैन ले सकते हैं, अंगूठी ले सकते हैं। ओहो हो मित्र, ध्यान रखना, जितना ये त्यागी वृंद बन करके भी अपने महल बनवा रहे हैं, घर भर रहे हैं और समाज को चूस रहे हैं, ये बेचारे भी पुण्य चल रहा, सो तुम कर लो ऐसा। लेकिन हर गुरु को मालूम रहता कि मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं, तब भी गुरु मोल लिए बैठे हैं। समय बताएगा, समय बताएगा। मित्र, एक जीव पर तुम कह रहे तुम ऐसा अपराध किया, तुमको ये दंड मिलना चाहिए, उन लोगों से भी कहो जो अपने घर बना रहे, गाड़ियों में घूम रहे, तुम्हारा क्या होगा? तपस्या के लिए आए हो, तपस्या के लिए आए हो, तप करो, तपना सीखो, जलना मत सीखो। मोक्ष मार्ग कहता है तपना सीखो, जलना मत सीखो। महात्मा समत्तु सागर जी, तपना सीखो, जलना मत सीखो। जो तपता है वो कुंदन हो जाता है, स्वर्ण बन जाता है, जो जलता है वो लकड़ी चूल्हे में राख हो जाती है। जो तपता है वो कुंदन होता, मोदी कुंदन हो जाता, कुंदन। मोदी मित्र, सूखी रोटी खा के सो जाना, लेकिन कोई आपको कहे कि निर्माल्य खा लो, कि ना भाई मेरे पास हाथ पैर हैं, मेहनत का खाऊंगा, लेकिन मंदिर का दाना नहीं खाऊंगा। किसी ने कहा मोदी ये चौका खोल लो, कोई साधन बन जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, प्रवाह चलेंगे। बोले क्या ना भैया, मेरे भुजाओं में, शरीर में ताकत है, हम झाड़ू लगा के कमा लेंगे, लेकिन गुरुओं के नाम पर पैसा कमा करके हम अपने पेट में निर्माल्य का जहर नहीं रखना चाहते। जिसको इस भव में वर्तमान की पर्याय के साथ साथ भविष्य की पर्याय में मुस्कुराहट लाना है, तो कभी देव धर्म गुरु का भोजन मत कर लेना। धर्मशाला बन रही है, एक बोरी धर्मशाला में सीमेंट की लगी और 2 बोरी घर में पहुंच गई।
समय बताएगा, समय बताएगा, सबको समय बताएगा। सुधीर बोल दिया मोदी जी इस चौके में फल दे देना, तो 2 फल चौके में पहुंचे, 4 घर पहुंच गए। समय बताएगा, समय बताएगा। जितनी इस प्रकार का काम कर रहे हैं सबको समय बताएगा। मित्र, वो गरीबी श्रेष्ठ है जिसमें हम मुस्कुरा करके 2 सूखी रोटी खा लें। वो अमीरी श्रेष्ठ नहीं है जिसमें मेरे मित्र निर्माल का खून टपक रहा हो। मोदी जी, यदि आपकी कमाई के 2 सिक्के रखे हैं और किसी व्यक्ति ने आपको चोरी का, निर्माल का द्रव्य दे दिया, अपने सिक्कों में मिला के मत रखना। मंदिर का कोई कोषाध्यक्ष भी क्यों ना हो, मंदिर का कोष रखे, अपने पैसे मिला के मत रखना। बोले क्यों? जैसे कि रुई के अंदर अग्नि का गोला रखोगे तो रुई के ढेर का क्या होगा? रुई के अंदर अग्नि का पिंड रखोगे तो रुई के ढेर का क्या होगा? जैसे रुई का ढेर खाक हो जाएगा, ऐसे मेरे मित्र मंदिर का द्रव्य अपने द्रव्य में मिला के रखोगे, तुम्हारा द्रव्य खाक हो जाएगा। सुखानंद भैया, ये सारे देश के कोषाध्यक्षों से कह देना, युवाओं से कह देना, बेटा मंदिरों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, पर मंदिर का द्रव्य का इधर उधर करना तुम्हारा बिल्कुल भी धर्म नहीं है। बैठो, जीवों को देख के बैठना मोदी। हो। इसलिए ज्ञानी, मंदिर की व्यवस्था ऐसे करो नीलेश, जैसे एक श्रेष्ठ गृहिणी, सच्ची मां, जिसे मालूम कि मेरे पति मेहनत से कमाता है, वो अपने पति जिसने कमा करके घर में सब कुछ रखा है, लेकिन अपने पति को भी रोटी चुपड़ती ना, तो 1 रोटी में घी लगाती है और 4 रोटी चुपड़ के रख देती है। उसे मालूम है घर कैसे चलता है। ऐसे समाज के द्रव्य को, ऐसा नहीं कि एक दीवार आज बनाई और 3 दिन बाद फिर मिटा दो, एक भवन बनाया 1 महीने बाद मिटा के फेंक दो, उसमें दानामेंट लगा दो। ये तुम समाज का द्रव्य लोग दान दे रहे तुम्हारे लिए, कितनी मेहनत करके देते, अपने बच्चों को नहीं खिला पाते, तुमको दान दे रहे हैं, और तुमने एक दीवार गिराई और 4 दिन बाद मिटा के रख दिए। मित्र, उनके हृदय से तो पूछो, तुमने तो बोल दिया फोड़ दो, लेकिन उनके हृदय से पूछो, उनके हृदय फूट गया कि जिसने 4 दिन पहले बेदी बनवाई थी, आज तुम तोड़ के आ गए हो। ये सब तूफान है भावुकता का, अज्ञानता का तूफान है। तत्व का निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान दृष्टि नहीं है, अध्यात्म दृष्टि नहीं है, इसलिए सब कुछ होता है इस व्यक्ति के अंदर। और जिस दिन अध्यात्म जगेगा, दुनिया से आंख मुड़ जाएगी। पीयूष प्रतिष्ठा ग्रंथ तो पढ़ना, जिनालय बनवाने के लिए पढ़ना, जिनालय मिटवाने के लिए नहीं पढ़ना। ये तो मालूम चला कल से तुम मंदिर गिरवाना शुरू कर दिए। जिनालय बनवाने के लिए सीखना। संजय पंडित जी, अपने चेलों को पहले वचन दे देना। अनावश्यक रूप से कहीं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब संभालने की समय की क्षमता ही नहीं बची, वो विषय अलग है। लेकिन जहाँ कल मंदिर बना था, आज तुमको वास्तु दोष निकलने लग गया, वास्तु के दूसरे हल निकालना, लेकिन मंदिर गिनाना मात्र वास्तु दोष का निवारण नहीं है। ये हो सकता है तुमको अपना पटिया लगवाना, इसलिए तोड़वा रहे हो। तोड़ने का नहीं सीखना, जोड़ना सीखना। श्रेष्ठ काम करने के लिए पुण्य चाहिए। और आप यूं कहो कि भविष्य में लंबे समय तक चलेगा, तो भारत देश धर्मनिरपेक्ष है।
आप दूसरी भूमि पर विशाल मंदिर बना लो, लेकिन पुरानों को नाश मत करो, नए बनाओ। ये सीखना। ऐसा नहीं होता है कि मित्र आज कोई तुम्हारे संग में दीक्षा लेने आ जाए तो क्या पुराने शिष्यों को यहां उनकी समाधि करा दोगे जान करके कि आज नए दीक्षार्थी आ गए हैं इसलिए पुरानों को सबको समाधि दिला दो? ऐसा नहीं होता है। जो नए दीक्षार्थी हैं उन्हें दीक्षा दो, वो पुराने दीक्षा जो लिए बैठे हैं उनके दीक्षा का पालन अच्छे से कराओ। मोक्ष मार्ग समझना चाहिए पहले। इसलिए किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करो, आप पहले अध्ययन